हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर्स तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मेरे दोस्तों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, समाकलन। ठीक बात है। देखिए, समाकलन में पहले हम परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या कंसेप्ट है समाकलन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रश्नावली 7.1 पर जाएंगे। ठीक बात है मेरे दोस्तों। देखिए, समाकलन में हालांकि आपको ये समाकलन थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हो जाता है। अगर आपने अवकलज पढ़ा है तो समाकलन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। बस दोनों अपोजिट हैं। ठीक बात है। अवकलज जो है समाकलन का उल्टा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं समाकलन अवकलज का उल्टा होता है। ठीक बात है। सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं समाकलन। ठीक बात है। देखिए मेरे दोस्तों, समाकलन में हमको क्या चीज़ें पढ़नी है। समाकलन में आपको दो पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आपका होगा अनिश्चित समाकलन। और जो आपको दूसरा पार्ट पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आपका निश्चित समाकलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आप अनिश्चित समाकलन की बात करेंगे तो हम पहले सबसे स्टार्टिंग जो हमारा होगा प्रश्नावली 7.1 का, वो अनिश्चित समाकलन से ही होगा। ठीक बात है। अनिश्चित समाकलन में जब आप समाकलन कर देते हैं, अभी मैं आपको हर एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, तो आंसर में आपको प्लस का सी लिखा जाता है। ये एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, अचर पद। ठीक बात है। अब देखिए, होता ये है अनिश्चित समाकलन में जो मेन क्या हो जाता है, प्लस का सी लग जाता है। क्यों होता है ये सभी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। और निश्चित समाकलन में क्या होता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा की बात की जाती है। ऊपरी सीमा, सीमा का मतलब लिमिट। ठीक बात है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा की बात की जाएगी। सीमा का मतलब मैंने आपको बताया लिमिट से है। ठीक बात है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो यहाँ पर जैसे बात ये की जाती है कि आपका ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये समाकलन का चिन्ह हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक बात है मेरे दोस्तों। समाकलन का चिन्ह ये हो जाएगा और आपको समाकलन के अंदर एक फंक्शन दिया जाएगा और डी एक्स लगा होगा। हल्का सा मैं आपको इंट्रो बताता हूँ पहले। ठीक बात है। ये अनिश्चित समाकलन में इस प्रकार से मिलेगा। और निश्चित समाकलन में क्या मिलेगा, आपको चीज़ें तो सेम मिलेंगी, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा की बात की जाएगी, तो यहाँ पर सीमा आपको मिल जाएगा ए से बी तक। अब ए और बी कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, लॉग में हो सकता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो सकता है। जब हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो उसके बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो आपने समझा कि हमको अनिश्चित समाकलन पहले पढ़ना है। तो अनिश्चित समाकलन में हमने क्या कहा कि आपको एक सिंबल लग जाएगा। अभी मैं आपको इसको भी डिटेल से डिस्कस करता हूँ। ये समाकलन का चिन्ह होता है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया जाएगा, डी एक्स दिया जाएगा। और जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब आप अनिश्चित समाकलन कर देंगे तो वहाँ पर प्लस का सी लग जाएगा। प्लस का सी क्यों लग जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक बात है मेरे दोस्तों। इससे पहले हम एक बार आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर आप समाकलन करेंगे किसका, समाकलन करेंगे x की पावर n dx का, तो अगर आप समाकलन करते हैं, समाकलन एक फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का एक कांस्टेंट सी आ जाता है। मैंने आपसे कहा कि अनिश्चित समाकलन में जब आप फॉर्मूला करेंगे, जब आपको लिमिट नहीं दी जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का कांस्टेंट सी। और मेरे दोस्तों, आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, अगर आपको मिल जाता था d/dx ऑफ x की पावर n अवकलज में, तो फॉर्मूला क्या होता था, पावर आगे आता था nx की पावर n-1। ये फॉर्मूला होता था। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। 2 की जगह आप 4 भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 5 भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक बात है। अगर हम इसका क्या करें, अगर हम x के सापेक्ष समझते जाना आप। ठीक बात है। x के सापेक्ष अवकलज करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर d/dx ऑफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 4 का अवकलज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला dy/dx बराबर 2x मिल गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी, हमें लगता है। ठीक बात है।
अब देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इसको आपको क्यों समझा रहे हैं, समझाने का मतलब ये है तात्पर्य हमारा कि आपको ये प्लस का सी जो लगता है ना, ये क्यों लगता है ये आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर हमने पाया कि dy बाई डी एक्स बराबर 2x हो गया, ठीक बात है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो अवकलज है वो समाकलन का उल्टा होता है या समाकलन अवकलज का उल्टा होता है, दोनों का रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक बात है। तो मेरे दोस्तों अगर हमने y बराबर कोई फंक्शन माना और उसका अवकलज किया तो हमें dy बाई डी एक्स बराबर 2x आ गया। अगर मेरे दोस्तों हम क्या करें, देखो यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, हम y को एक तरफ कर लें और x वाले को एक तरफ कर लें, मतलब यहाँ पर dy बराबर यहाँ पर हम कर लें 2x। अब ये जो dx से उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx को हम उधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर जो हमारा फलन मिला ये समाकलन करने पर, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक बात है। ये क्या हो जाएगा dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू में dx हो जाएगा। और हम जब पढ़ेंगे आगे तो आपको सिखाएंगे, देखो dy का जब आप समाकलन करेंगे, dy का जब आप समाकलन करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक बात है, बराबर ये दो अचर पद है बाहर ले लेंगे। और मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या बचा x की पावर 1, जब कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है। और अभी मैंने आपको बताया कि समाकलन कैसे होगा, फॉर्मूला लगेगा x की पावर n, अगर पावर में क्या है n, यहाँ पर पावर में क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है x की पावर n की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो x की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गुणा में x की पावर 2, अपॉन में भी देखो n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा प्लस का कांस्टेंट c लगता है, अभी अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर x स्क्वायर प्लस का c। एक चीज़ आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि अवकलज समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन अवकलज का उल्टा होता है, दोनों बात क्लियर है, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा कोई फलन था, उसका आपने अवकलज किया, तो यहाँ पर क्या है dy बटे डी एक्स बराबर 2x। अब जो हमारा हमने कहा कि अवकलज समाकलन का उल्टा होता है या समाकलन अवकलज का उल्टा होता है, अब जो हमारा अवकलज हुआ अगर हम फिर से उसका समाकलन कर दें तो ये बातें आनी चाहिए थी, लेकिन आया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो चर था हमारा, देखो एक्स स्क्वायर तो आ गया, वाई भी आ गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट सी क्यों लगा? क्योंकि देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो अचर पद है वो 4 नहीं आया, लेकिन कांस्टेंट सी लग गया, इसलिए कि आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। मतलब कांस्टेंट का होगा कि ये अचर पद है, यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अनिश्चित समाकलन के प्लस का सी लगा देना है। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पर ऐसे फलन मिलेगा, देखो ऐसे, ये क्या हुआ, ये समाकलन का चिन्ह है और फलन मिलेगा f ऑफ x इंटू में dx, ठीक बात है। अब मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो आपका ये चिन्ह है इसे कहते हैं समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह कह देंगे, ठीक बात है। और जो ये है f ऑफ x, ठीक बात है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समाकल्य। क्या कहते हैं? समाकल्य कहते हैं। और मेरे दोस्तों इस टोटल को f, ये समाकलन का चिन्ह f ऑफ x dx, इस टोटल को हम क्या पढ़ देते हैं? इस टोटल को पढ़ देते हैं f का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक बात है। हमें लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दिया कि सी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर 4 था यहाँ पर, लेकिन फिर से हमने जब किया 4 नहीं आया, तो अपने हिसाब से हम एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक बात है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो चिन्ह है पूरा, इसे क्या कहते हैं? समाकलन का चिन्ह कहते हैं। f ऑफ x को कहते हैं समाकल्य, और इस टोटल टर्म को क्या कह देते हैं? टोटल टर्म जो लिखा गया है इसको कहते हैं f का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर जो समाकलन है आपका और अवकलन है, ठीक बात है, पूरी तरीके से ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक बात है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि अवकलज जो है समाकलन का उल्टा है, समाकलन अवकलज का उल्टा है। तो अगर आपने अवकलज की फॉर्मूले पढ़े थे तो समाकलन के फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो जो फॉर्मूलाज आपको प्रश्नावली 7.1 में काम लगेगा
वो फार्मूला मैं आपको कराता हूँ। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लें। फिर फार्मूले पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ऐसा आपको बताएंगे कि आपको इसी क्लास में जो फार्मूलाज हैं वो याद हो जाएं। ठीक बात है, तो पहले आप इसको नोट करें। आइए दोस्तों प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1। ठीक बात है, देखिए स्टेटमेंट कहा गया स्टार्टिंग में निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। मेरे दोस्तों समाकलन को ही एक दूसरा नाम है प्रति अवकलज, एक और भी नाम है पूर्व वर्ग। ठीक बात है, लेकिन हमें दो चीज़ें ज़्यादा, हमको एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा पता होती है समाकलन की, समाकलन होता है। ठीक बात है, एक नाम होता है प्रति अवकलज, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है, पूर्व वर्ग तो देखने को ही नहीं मिलता। तो देखिए आपको सिंपली क्या समझना है, समाकलन समझना है कि हमको इनका समाकलन करना है। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में कह दिया गया है कि निरीक्षण विधि से करना है। ठीक बात है, देखिए हालांकि निरीक्षण विधि आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे नहीं कि निरीक्षण विधि से समाकलन करो, सिंपल समाकलन करने को आएगा। हालांकि मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक बात है, पहले हम सिंपल समझेंगे फिर हम निरीक्षण विधि से समझेंगे। ठीक बात है, देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया है sin 2x का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक बात है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट मेथड जो आपका सिंपल मेथड होता है वो क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे sin 2x dx। ठीक बात है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। ठीक बात है, क्या होता है, माइनस का cos x होता है। तो इसका अगर आप समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। लेकिन मेरे दोस्तों x की जगह क्या है, 2x है, तो माइनस का cos 2x हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप अवकलज करते थे तो 2x क्या होता था, पीछे चिपक जाता था, 2 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो x का गुणांक है x 2 वो नीचे आ जाता है। ठीक बात है, अगर 3 होता तो 3 नीचे हो जाता, 5 होता तो 5 भी नीचे हो जाता। ठीक बात है, प्लस का क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट मैंने आपको बताया था c जरूर लगाना है। ठीक बात है, ये फर्स्ट मेथड है, सिंपल सा एक लाइन में हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको प्रति अवकलज दे दिया जाए कि निरीक्षण विधि से समाकलन करना है, निरीक्षण विधि से, तो कैसे होगा, देखिए करना ये होता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, अवकलज आना चाहिए। ठीक बात है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, sin 2x का मान याद करना है। ठीक बात यही है कि sin 2x का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ठीक बात है, समाकलन करना है, समाकलन करना है। तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर एक बात बताओ, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, अवकलज आना चाहिए। हम किसका माइनस प्लस और जो आपका चर है इसको छोड़ दो, माइनस प्लस 2 ये सब छोड़ दो, केवल और केवल आप देखो कि हम किसका अवकलन कर दें कि sin x आ जाए, 2 की बात में sin x आ जाए। तो मेरे दोस्तों अगर हम cos x का अवकलन कर दें तो sin x आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसका मतलब cos 2x का अगर हम अवकलन करें तो sin 2x हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन मेरे दोस्तों फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि d/dx ऑफ cos 2x ये होता है माइनस का sin 2x इंटू में 2x का जगह अवकलज करेंगे तो 2 यहाँ पर लग जाता है। तो मेन फंडा हमारा ये हुआ कि d/dx ऑफ cos 2x बराबर किसके हो गया, माइनस, ये 2 आगे लिख सकते हैं, -2 sin 2x। मेन चीज़ आपको समझना ये है कि जो आपको दिया जाएगा समाकलन जो करना होगा आप उसको यहाँ पर लिख दें। अब ये दिमाग लगाएं कि हम किसका अवकलन कर दें कि साइन हमको मिल जाए। तो अगर हम कॉस का अवकलन करेंगे तो साइन मिल जाएगा। अब सिस्टम से बैठा लें, यहाँ पर क्या था, साइन 2x था, तो यहाँ पर cos 2x होगा तभी साइन 2x आएगा। और अगर सिस्टम से देखेंगे फॉर्मूला में तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन 2x हो गया और 2x का जब आप फिर से अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिस्टमेटिक वे में हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस का 2 है ना, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको समाकलन किसका करना था, इसका करना था साइन 2x का। तो ये माइनस का 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, माइनस का 1/2 d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, साइन 2x। तो साइन 2x का समाकलन आपने किया तो ये आ गया, ये आ गया। लेकिन क्या ये आंसर होता है, नहीं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा कि साइन 2x का समाकलन मेरे दोस्तों आपका चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो d/dx है ना, ये हट जाएगा। आंसर लिखते वक्त जो आंसर लिखा जाएगा ये आपका आंसर लिखा जा रहा है, ठीक बात है, ये आपका आंसर लिखा जा रहा है। साइन 2x का समाकलन जो हो जाएगा वो माइनस का 1/2 और यहाँ पर आपका cos 2x हो जाएगा। और आपने यहाँ भी देखा कि ये देखिए यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिखेंगे तो माइनस पहले लगा लें और इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos
2x और प्लस का c, तो यहाँ भी प्लस का c कांस्टेंट लगा दें। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सिंपल समाकलन, जो हमको समाकलन पढ़ना है वो क्या, देखो एक लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, एक लाइन में सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है निरीक्षण विधि से, वो इतना सा कंसेप्ट लग रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कहीं फंसे तो सबसे पहले आप डिफ्रेंसिएशन देखें कि जो यहाँ पर साइन 2x का हमको समाकलन करना था, ये अब किसका हम अवकलन कर दें कि साइन आ जाए। तो यहाँ पर हमने कॉस का कर दिया और फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने माइनस प्लस और 2 चीज़ें सिस्टम से बैठा लिया और साइन 2x को हमने इधर छोड़ दिया, सारे टर्म को इधर लेकर आया, आंसर में डी बाई डी एक्स को हटा दिया, माइनस का 1/2 कॉस 2x आपका आंसर प्लस का c हो गया। ठीक बात है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल करना है। कैसे कर पाएंगे, देखिए हम फर्स्ट मेथड ये लगाएंगे, ये आपका सेकंड मेथड हो गया, समझ लो। ठीक बात है। हम फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड ही सॉल्व करेंगे। ठीक बात है। हमें क्या करना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है, cos 3x लिख देना है और आपको मैंने बताया था इंटू में dx लिख देना है। मैंने आपको बताया था समाकलन cos x का क्या होता है, sin x होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक बात है। इसके बाद बराबर लगाना, इसके बाद बराबर लगाना आप। ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा, sin 3x, क्योंकि आप जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पर 3x था, sin 3x लिख दिया। मैंने आपसे बताया था कि जो यहाँ पर x का गुणांक होता है कितना है, 3, वो नीचे चला आता है तो 3 नीचे चला आएगा और प्लस का एक कांस्टेंट लग जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो देखो समझ में आ गया होगा आपको। ये थोड़ा सा ताम झाम है, हालांकि पेपर में ऐसे पूछता नहीं है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर भी समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, e की पावर 2x इंटू में dx लिख लेते हैं। और आप जानते हैं मैंने आपको फार्मूला बताया था e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो x की जगह क्या है, 2x है, e की पावर 2x हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि समाकलन में, मैंने आपको कहा था समाकलन में जो x का गुणांक होगा क्या है, 2, वो बटे में चला आता है, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। यहाँ भी आपने देखा था x का गुणांक क्या था, 3, बटे में आ गया था। यहाँ भी आपने देखा था x के गुणांक कितना था, 2, 2 बटे में आ गया था। ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक बात है। नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इरेज नहीं किया क्वेश्चंस को, यहीं पर बढ़ा दिया। 4 नंबर 5 नंबर देख लेते हैं, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक बात है। मैंने आपसे कहा सिंपल सा आपको फर्स्ट मेथड लगाना है, समाकलन का चिन्ह। ठीक बात है। आपको जो दिया गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिख लेना है, इंटू में dx कर देना है। फॉर्मूला मैंने बताया था x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n। तो यहाँ पर क्या है आपका ax प्लस का b है। ठीक बात है। इसकी पावर में n प्लस 1, मतलब 2 प्लस का 1, और नीचे क्या हो जाता है, 2 प्लस का 1, n प्लस 1। ठीक बात है। और मेरे दोस्तों एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि आपको x का गुणांक देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि x का गुणांक कितना है, आपको केवल और केवल x का गुणांक देखना है। x का गुणांक कितना है, a, तो यहाँ पर आपको नीचे a लिख देना है, जैसे है तैसे। ठीक बात है। केवल क्या देखना है, x का गुणांक। यहाँ आपने देखा था x का गुणांक कितना था, 2, तो बटे में 2 लगा। x का गुणांक कितना था, 3, बटे में 3 लगा। x का गुणांक कितना था, 2, बटे में 2 लगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आपने देखा कि x का गुणांक कितना था, a, तो बटे में a लग जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, c। कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ax प्लस b का 2 1 कितना हो जाएगा, 3, पावर 3 हो जाएगा। और अपॉन में देखो a पहले लिख लो या बाद में रहने देते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, अपॉन में 3a प्लस का c। आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, हमें लगता है 1 सेकंड दिख तो रहा है, आप कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x इंटू में क्या हो जाता है dx। देखो यहाँ पर समझाने का तात्पर्य ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखो 2 दिए गए हैं, साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x। तो मेरे दोस्तों इनका हम अलग अलग समाकलन करते हैं। ठीक बात है। बीच में माइनस दिया गया, तोड़ लेते हैं। कैसे, देखो ऐसे, साइन 2x कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, फिर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, 4 e की पावर 3x। अब देखो यहाँ भी dx कर लेते हैं और यहाँ भी dx कर लेते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। और मैंने आपको बताया था साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस x होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ 2x, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 है। और फिर यहाँ पर जो x का गुणांक होता है 2, वो नीचे चला आता है, कोई तकलीफ नहीं है। माइनस का लगाएंगे,
4 अचर पद पहले ही बाहर ले लिया जाता है, 4 को, जो 4, 5, 6, 10 ऐसे कुछ भी है तो उसको बाहर ले लो। अब देखो e की पावर x का मैंने आपको बताया था समाकलन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x, तो x नहीं 3x है तो 3x हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो x का गुणांक होता है वो नीचे चला आता है, x का गुणांक कितना है 3 नीचे चला आएगा और प्लस का c हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो इसका हमने अलग, इतने का समाकलन हमने अलग किया, इतने का समाकलन हमने अलग किया, तो एक चीज़ तो आप पता पाए कि जहाँ से माइनस प्लस होगा वहाँ से हम ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हमने किया। दूसरी बात आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि अगर हमने इसका समाकलन किया तो यहाँ भी सी आना चाहिए था, ठीक बात है, फिर हमने इसका समाकलन किया तो यहाँ भी सी आना चाहिए था, है कि नहीं, मतलब 2 जगह सी आना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों ये सी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक बात है, इसको हमने मान लिया, अपने मन में ही मान लिया कि जब हमने इसका समाकलन किया तो इसको C1 मान लिया, और इसको हमने जब समाकलन किया तो इसको C2 मान लिया, ठीक बात है, और दोनों को C1 प्लस C2 को हमने मान लिया एक दूसरा C, ठीक बात है, तो यहाँ भी C था, यहाँ भी C था, दोनों C को हमने मान लिया C, दोनों C की जगह हमने क्या लिख दिया, एक लास्ट में C लिख दिया, काम खत्म, कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा आपको, ठीक बात है। दोनों जगह C आता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर C1 फिर यहाँ पर C2 करो, तो उससे अच्छा है दोनों को C मान लो, C1 प्लस C2 बराबर कितना मान लिया हमने, C मान लिया, ठीक बात है। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक बात है, ये भी आपका आंसर हो गया। ये हमने निरीक्षण विधि से किया था, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक बात है। हमें लगता है आपको 5 सवाल ये समझ में आया होगा, और इसी बेस पर हमारे आगे के क्वेश्चन हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक बात है। तो नोट कर लें पहले इसे आप। तो मेरे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के जो सवाल थे वो थोड़ा छोटे टाइप के थे, ठीक बात है। हालांकि जो इसके बाद के भी सवाल हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक समाकलन है, जो आपने कुछ ना कुछ चीज़ें समझा होगा आज की इस क्लास से, वही आपको फॉर्मूला, वही कंसेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 से भी लगाना है, बस वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको जो भी चीज़ें डाउट हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक बात है, और अपना सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हमारे अगर आप स्टूडेंट नए हैं चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।